ओम साई राम। मैं साईं श्रद्धा चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप लोग स्वस्थ हैं, सही हैं बिल्कुल। और इसी तरह बस बाबा के साथ आप जुड़े रहिए, बाबा की सेवा कीजिए। जो आपके घर मेहमान आए उन लोगों की सेवा कीजिए, बस इतना ही कहूँगी। और आज का अनुभव शेयर करना चाहूँगी। और अनुभव शेयर से पहले मैं आपसे बोलूँगी कि प्लीज़ अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया जाए उस पर फ़ोन कीजिए या व्हाट्सएप कॉल या वॉइस मैसेज भेजिए। और अगर आप सभी साईं सच्चरित्र पढ़ते हैं तो उसमें ज़रूर लिखा है 3rd चैप्टर में आप पढ़ना स्टार्टिंग से कि बाबा की लीलाओं का गुणगान करना भी सेवा ही है। और ये संदेश मुझे जिस दिन से बाबा से मिला था मैं उस दिन से इस चीज़ को ज़रूर रिपीट करती हूँ। और इसी उम्मीद से आप लोगों को भी कह रही हूँ कि आप अपने अनुभव ज़रूर शेयर कीजिए। और वैसे तो बाबा की इच्छा है, उनकी जब मर्ज़ी होगी तब वो आप लोगों से शेयर ज़रूर करवाएंगे। तो मैं आज अपना जो अनुभव शेयर करने जा रही हूँ वो जैसा कि आप इमेज में देख ही रहे हो कि बाबा हैं, बाबा का कार्य सिद्धि यंत्र है और वो चांदी का कॉइन है जिनमें बाबा का आशीर्वाद स्वरूप है। कुछ टाइम पहले की बात है कि मैं बाबा को मतलब शाम के टाइम में साईं सच्चरित्र पढ़कर बस मैं फ्री हुई थी। और यूट्यूब में जैसे ही बंद करने जा रही थी तो वो होता है ना स्क्रॉल, एकदम से स्क्रॉल हुआ और मेरे सामने साईं संदेश आया। और उससे पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि बहुत टाइम से मैं बोल रही थी कि बाबा आप कब आओगे मेरे घर, मतलब आप सबको संदेश देते हो ना और आप फिर आते हो, उस तरह से मेरे घर कब आओगे। तो मैं बहुत टाइम बोली हूँ उनको, मैं भी 7-8 टाइम्स बोली हूँ। तो उसके बाद वो शायद 9वीं से 10वीं बार या उससे ज़्यादा भी होगा, तो आई डोंट नो, क्योंकि मैं बाबा को बोलती रहती हूँ। काउंट इतना दिमाग में नहीं करती हूँ कि मैं बोल रही हूँ बाबा आप सुन नहीं रहे हो ये एंड ऑल। नहीं, बाबा आएंगे, बस बोलते हैं हम जितनी श्रद्धा भाव से बोलेंगे बाबा ज़रूर आते हैं। तो उस दिन मैं शाम को साईं सच्चरित्र पढ़कर मैं बोली हूँ कि तो जैसे ही चैप्टर ख़त्म हुआ मैंने बंद किया, वो मैसेज स्क्रॉल होके संदेश मेरे सामने आया कि तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ शिरडी में ही वास करता हूँ, कि मैं तो तुम्हारे घर की हर तस्वीर में हूँ और मैं जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा, मैं किसी न किसी रूप में जल्द ही तुम्हारे पास आऊँगा। तो ये मैसेज मुझे मिला, तो उस दिन मिला तो मैंने ऐसे ही नेगलेक्ट किया। फिर कंटिन्यू मुझे वो मैसेज जो है कम से कम 15 से 20 दिन मुझे कंटिन्यू मैसेज मिला, फिर भी बाबा नहीं आए। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ होने आया तो मैं बाबा से बोल रही थी, मैंने कहा कि बाबा आप बस बोलते हो और आते नहीं हो, कि तो आप बिलीव करो कि तो मैं सुजॉय जी के ग्रुप में हूँ। आई होप आप सभी जानते हो। बाबा के बहुत प्यारे भक्त हैं वो, और वो भी बाबा के अनुभव शेयर करते हैं और हर थर्सडे को भी अनुभव शेयर करते हैं। तो मैं सच बोल रही हूँ, मुझे ऐसे बाय हार्ट साईं सच्चरित्र याद नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें अब याद होने लगी क्योंकि मुझे बाबा से जुड़े सिर्फ 4 साल ऑलमोस्ट होने आए हैं। तो वहाँ मैं सोच रही थी, सब जने वहाँ प्रश्नों के जवाब जो देते हैं साईं सच्चरित्र से जुड़ा होता है जो, तो सब बहुत फटाफट जवाब देते हैं। तो मैं ना सोच रही थी कि बाबा मुझे तो नहीं आता इतने अच्छे से साइंस सच्चरित्र, क्योंकि ये मेरी प्रॉब्लम है हिस्ट्री से। मैं साइंस स्टूडेंट हूँ तो मुझे कभी सन और ये कुछ याद नहीं होते हैं ना, नेम ये सब मुझे इतनी जल्दी याद नहीं होते हैं, बहुत टफ लगते हैं। तो अ, वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कुछ और मैं सीरियसली बोलूँगी मुझे अभी भी याद नहीं है। तो मैंने बाबा को बोल रही थी कि बाबा काश ऐसा हो कि
मैं कैसे आ सकते हो आप? मैं सुजॉय जी के ग्रुप में अगर मैं जवाब दूँगी तो जवाब दूँगी तो आप आ जाओगे ना, शायद वही एक रास्ता है। मैंने बोला कि पर मैं कैसे है ना दूँगी, मुझे तो बाबा आते ही नहीं है सवाल, क्या करूँ? वो ऐसे ऐसे पूछते, वो सिर्फ नेम पूछते हैं या ईयर पूछते हैं जब भी मैं अटेंड कर पाती हूँ, तो मेरे को तो नहीं याद रहता ईयर बाबा, और नाम भी बहुत मिक्सिंग हो जाते हैं, नहीं समझ आते। तो ये दो चीज़ का तो मेरा प्रॉब्लम है। तो आप बिलीव करो उस दिन थर्सडे ही था और 8 बजे जूम मीटिंग होती है, और जो भी एक्सपीरियंस शेयर के बाद जो क्वेश्चंस पूछे हैं मैंने लिटरली कैसे जवाब दिया मुझे नहीं पता, और आज भी वो आंसर भी मुझे नहीं पता। और मैं सीरियसली बोल रही हूँ, वो बोलते हुए ना मेरा टंग ऐसा स्लिप हुआ, मुझे नहीं पता। मैं आज बिलीव करो आप सब, मैं सच में बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता मैंने क्या आंसर बोला था, और मैंने नहीं बोला था, मुझे पता है बाबा ने बुलवाया था, क्योंकि वो सुजॉय जी के माध्यम से मेरे पास आना चाहते थे, वो सच करना चाहते थे संदेश। तो उन्होंने इस तरह से वो संदेश सच किया। मैं सेकंड क्वेश्चन का मैंने आंसर दिया, और मैं सुजॉय जी ने मुझे ये गिफ्ट बोलूँ, मैं जो भी बोलूँ, मेरे बाबा मेरे घर आए, तो बहुत बहुत प्यारा अनुभव था। जिस दिन बाबा घर आए उस दिन भी थर्सडे था, कोलकाता से मुंबई आए बाबा। तो बस इसी तरह बाबा आप सभी को ढेर सारे अनुभव दे, बहुत प्यार करे। और क्या आप सभी को बाबा के बारे में मैं क्या शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो इतना ही बोलूँगी कि हमारे बाबा बोलते हैं ना, जैसी भक्त की इच्छा। ना तो हमें किसी की पूजा में कुछ भी उन्हें सिखा के बदलवाने की ज़रूरत है, मैं तो उन्हीं में से हूँ। आप जो कर रहे हो ना बेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगता है तो। क्योंकि बाबा को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं थी कि हम किसी को बताएं किस तरह से करना है। तो आई थिंक आप जैसा कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, बस बाबा के साथ ऐसे ही जुड़े रहो, बाबा को ढेर सारा प्यार करो, कोई भी रिश्ता जोड़ो, कैसा भी रिश्ता जोड़ो, बस बाबा आपके मन के अंदर के भाव से आपको जानते हैं, इतना याद रखना। तो मन साफ रखना बस। ओम साई राम, जय साई राम।